हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शेखावटी कोचिंग रेनवाल में। और आज का अपना जो चैप्टर होगा वो होगा राजस्थान का एकीकरण। आज की मेरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत ही कम समय में और आसान ट्रिक्स के साथ मैं आपको राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा करवाऊँ। हालांकि जो आज की क्लास होगी वो केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। राजस्थान के एकीकरण में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बाद में डालूंगा, इसलिए फ़िलहाल एंजॉय करते हैं अपना एक शॉर्ट वीडियो ऑन राजस्थान इंटीग्रेशन। चलिए, तो आज की मेरी कोशिश ये रही है कि हम इस चैप्टर को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ें। और जब बात ट्रिक्स की आती है तो स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ट्रिक्स है। आपको केवल इसलिए ये शुरू में मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ कर लेंगे। चलिए, सबसे पहली जो ट्रिक्स है वो है मत्स्यपुर से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान। हम आसानी से बोल के देख सकते हैं, मत्स्यपुर से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान। और ये जो लाइन है वो हमें बताएगी राजस्थान के एकीकरण के सारे चरणों के नाम, जैसे मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बड़ा यानी वृहत राजस्थान, फिर संयुक्त वृहत राजस्थान, फिर राजस्थान और फिर से राजस्थान। सातों चरण इस लाइन में पूरे हो जाएंगे। एक बार साथियों फिर से बोल के देखें, मत्स्यपुर से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान। चलिए, दूसरी जो ट्रिक्स है उसमें कुछ तारीखें मैंने लिखी है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब आप कहेंगे ये क्या है? हाँ जी, ये जितने भी आपके संघ बने होंगे इन सारे संघों की ये है तारीख है। इन तारीखों पे ही ये सारे संघ बने थे, ठीक है। और ये नवीन राजस्थान के लिए। उसके बाद में अगली एक लाइन मैंने लिखी है, मामा अम्मा मंजन दो। ये लाइन आपको याद हो सकती है, मामा अम्मा मंजन दो। तो ये क्या चीजें हैं? हाँ जी, ये है मार्च, फिर से मार्च, अगेन अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। तो 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। इस दो का कोई रूल नहीं बैठेगा। तो ये आपको इन तारीखों के साथ महीने याद कर लेंगे हम। फिर है कुछ लिखा है मैंने 1948, 1949, 1950 और साथ में लिखा है 3, 2, 1। 1, 2, 3 पढ़ लें या 3, 2, 1 पढ़ लें। इसका मतलब एकीकरण के 3 चरण 1948 में पूरे होते हैं, 2 चरण 1949 में पूरे होते हैं, 1 चरण 1950 में पूरा होता है और 1 चरण लास्ट वाला 1 नवंबर 1956 आपको याद रहता ही है। तो यहाँ तक हम सारे चरणों के नाम, उनकी तारीख, उनके महीने और उनका साल इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर कुछ ट्रिक्स हैं। अबधोक, ये पहले चरण में कौन सी रियासतें मिली उनकी ट्रिक है। ये दूसरे चरण की किशन बाबू सहाय को तो झाला देवी डूंगरपुर प्रताप। ये दूसरा जो था आपका पूर्वी राजस्थान, उसकी ट्रिक है। तीसरा ट्रिपल जे बी, जो आपके चौथे चरण में जो रियासतें मिलती है उनकी ट्रिक है। अब उसके बाद में आपको इधर लिखा हुआ मिल रहा है सोगो माही। ये क्या हो सकता है? सोचे देखिए, सोगो माही, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, ये क्या थे? राजस्थान के उन चरणों में ये थे प्रधानमंत्री। तो आपकी जो प्रधानमंत्री की जो ट्रिक है वो है सोगो माही। और फिर है गागा नेहरू पटेल, गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल, ये है इन संघों के उद्घाटनकर्ता। इन संघों का उद्घाटन किसने किया था? पहले का गाडगिल ने, दूसरे का गाडगिल ने, तीसरे का नेहरू ने, चौथे का पटेल ने। तो ये उद्घाटनकर्ता हो गए। फिर एक नया नाम है भरत को कोट, जयपुर में हो सकता है। भरत को कोट जयपुर में, ये क्या चीज हो सकती है? ये है इनका उद्घाटन स्थल। आखिर किस जगह एकीकरण के इन चरणों का उद्घाटन हुआ था? लास्ट में एक लाइन दिख रही है ए से क्या मतलब होगा? तो ए से पहला क्वेश्चन में यही क्लियर करवा दूं। ए का मतलब पहला लगाया मैंने एट, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत रियासतों के ऊपर से ब्रिटिश सर्वोच्चता को खत्म करके वो सारी सर्वोच्चता रियासतों में ही दे दी गई थी। रियासतों को सर्वोच्च मान लिया गया था और कह दिया था कि रियासतें चाहे स्वतंत्र रहे, चाहे भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले। तो रियासतों को स्वतंत्रता देने वाली धारा कौन सी थी? धारा 8, EIGST 8। फिर ए से बनाया है एटली। ये क्या है?
ये उस वक्त के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। उसके बाद में नीचे नाम है 8, 7, 14। ये है राजस्थान के एकीकरण में लगा समय। 8 वर्ष 7 माह है 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह है 14 दिन। और हमें सीधा पता है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। तो दोस्तों ये ऐसी कुछ ट्रिक्स है जिनको अगर हम दिमाग में रखें, नॉर्मली हमें थोड़ा थोड़ा याद रहे, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक बार फिर से बोल ले। मत्स्यपुर से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अम्मा मामा अम्मा मंजन 2 1948, 49, 50, 3, 2, 1। अबधो किशन बाबू साहे कोतु झाला देवी डूंगरपुर प्रताप ट्रिपल जे बी। और सोगो माही गागा नेहरू पटेल भरत को कोट जयपुर में और एटली। ये कुछ लाइनें हैं जो अब आगे के बाद जब हम इसके अलग से चरण पढ़ेंगे विशेष तौर पे, तब हमें इनसे सहायता मिलने वाली है। तो चलिए इससे शुरुआत करते हैं डिटेल से, इन्हीं शर्तों को काम में लेते हुए। हाँ जी, सबसे पहली ही जो अपनी ट्रिक थी, मत्स्यपुर से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान। कई दोस्तों को तो ये भी समस्या होती होगी, राजस्थान के एकीकरण के चरण तो 7 थे, लेकिन पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, और उनके नाम याद करना। तो उस चीज का सॉल्यूशन है ये मत्स्य। तो सबसे पहला मत्स्य संघ। ठीक है, राजस्थान एकीकरण का सबसे पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। दूसरा चरण पूर्व से क्या बन रहा है भाई? पूर्व राजस्थान संघ। फिर से बन रहा है संयुक्त राजस्थान। तो आप इनको नाम भी याद रह जाएगा, इनका क्रम भी आपको याद रह जाएगा। फिर बड़ा को वैसे ही देख लेते हैं, वृहत, बड़ा वृहत, या वैसे आप डायरेक्ट जोड़ लें, बैक ओवर मानना आपको, वृहत राजस्थान, राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण। फिर है 5वां संयुक्त वृहत, और ये राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण था। और 6वां चरण राजस्थान, तो सीधा सीधा राजस्थान। और 7वां चरण लिखे तो नैसे नवीन राजस्थान, या फिर तो नाम वैसे भी राजस्थान ही चल रहा होता है। तो मत्स्यपुर से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान, ये लाइन आप याद कर लेते हो तो आपको राजस्थान एकीकरण के 7 चरण क्रम वाइज और उनके नाम वाइज आपको याद हो जाएंगे। हालांकि इसके बारे में जैसे हम ये भी कह सकते हैं मत्स्यपुर से बड़ा, इसके बजाय हम चाहें तो एमपी से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान, तो भी वही बात होने वाली है, एम से मत्स्य, पी से पूर्व। ठीक है, यानी मत्स्य और पूर्वी राजस्थान। ओके, तो आपकी जो पहली ट्रिक है वो काम आने लायक है। मत्स्यपुर से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान, या यूं कहें एमपी से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान, आपको 7 चरणों के नाम आसानी से इससे याद हो जाएंगे। चलिए इससे अगली ट्रिक पे चलते हैं, वो हमें क्या सिखाती है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब है आपके पास चरणों के नाम, आपको क्लियर पता आ गए। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत, संयुक्त वृहत राजस्थान और नवीन राजस्थान। अब इनकी तारीख, इनके निर्माण की तारीख देखते हैं। तो मैंने बोला था 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। एक चीज तो आपको याद रहती है, इसके बारे में तो माथापच्ची करेंगे ही नहीं। 1 नवंबर 1956 राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। उसके बाद में एक तारीख आपको और याद रह सकती है, वो है 26 जनवरी 1950। 2 तारीखें आसानी से याद रहेंगी। अब अपनी तारीखें 18, 25, 18, इसका मतलब पहली तारीख 18, दूसरी 25, तीसरी 18, 18, 25, 18 याद रखें। उसके बाद में वृहत यानी बड़ा, तारीखों में सबसे बड़ी तारीख 31 होती है, वरना मोस्टली 30। जैसे मान लो इतनी जो सारी तारीखें हैं, उन सारी तारीखों में, इन सारी तारीखों में सबसे बड़ी तारीख कौन सी है? 30 तारीख है, तो वृहत राजस्थान की तारीख 30। उसके बाद संयुक्त वृहत, आपको लग रहा होगा 2 नाम है यहां पर, संयुक्त और वृहत यानी 2, 50-50, तो 15, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये 2 तो नाम याद रहते हैं। इनके लिए क्या ट्रिक्स लगानी है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब महीने चाहिए हमें, इनका महीना। तो महीने के लिए ट्रिक मैंने बोली है, मामा अम्मा मंजन 2।
पहले माह का मतलब होगा मार्च, पहले माह का मतलब होगा मार्च। दूसरे वाला भी मामा, तो दूसरा मार्च। फिर ऐसे अप्रैल, फिर माह से मार्च, और फिर मई से बनने वाला महीना मई, और जैसे जनवरी, देख लीजिए जैसे जनवरी, और न से नवंबर। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर। ये 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 का लॉजिक है। और महीने आपको याद करने, मामा, अम्मा, मंजन 2, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। और अब इसके साथ ही इसी ट्रिक पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हमने एक लाइन लिखी थी और वो लाइन थी क्या, 1948 के सामने 3 लिखा था, फिर 1949 के आगे हमने 2 लिखा था, और 1950 के आगे हमने लिखा था 1। कि इस बात को साबित करता है कि एकीकरण के 3 चरण 1948 में पूरे हुए। यानी कि पहले के साथ 1948, दूसरे के साथ 1948 और तीसरे के साथ 1948। 1948 में 3 चरण पूरे हुए। फिर चौथा चरण 1949 में, और 5वां चरण ये भी 1949 में, और फिर 1950 में 1 चरण, और लास्ट का तो आपको पता है 1 नवंबर 56। तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, मामा, अम्मा, मंजन 2, 48, 49, 50, 3, 2, 1। ये जो काम है, इससे आप इनकी तारीखें हैं वो बिल्कुल आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। तारीखें आपको याद हो गई, इनके नाम आपको याद हो गए, इससे आगे निकलते हैं। हाँ जी, अब हमें एक एक चरण को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। एक एक चरण को थोड़ी सी डिटेल से देख लेते हैं। राजस्थान एकीकरण का सबसे पहला चरण याद हो गया आपको, मत्स्य संघ है। कब बना, 18 मार्च 1948 को बना। इसमें रियासतें कौन कौन सी, ये बड़ा प्रश्न बनने वाला है। इसमें है रियासतें, और रियासतों की देखो ट्रिक देखो, अब धोख। कई सारे मेरे दोस्तों को ABCD बना के देते, लेकिन सी का मतलब तो करौली कैसे बने। देखो, ए का मतलब अलवर, बै का मतलब, बै की जगह सॉरी भरतपुर होना चाहिए था, ये भै, तो भरतपुर। धो का मतलब धौलपुर, और कै का मतलब करौली। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और साथ में अलवर का जो ठिकाना था वो था निमराना। तो 4 ठिकाने और 1 रियासत, ये सबसे पहले मिले। अब एकीकरण संघ बन गया, संघ की राजधानी कहाँ रखी गई, तो संघ की राजधानी रखी गई जी अलवर। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो रखी गई अलवर। अब इसके राज प्रमुख, सामान्यतः ये होना चाहिए था जहां राजधानी हो वहीं का राज प्रमुख, लेकिन यहां पर इन सब में जो सबसे वरिष्ठ थे वो थे उदय भान सिंह, वो थे उदय भान सिंह। और ये धौलपुर के शासक थे, धौलपुर के शासक थे उदय भान सिंह, जिनको बनाया गया राज प्रमुख। हाँ, अभी इसके बारे में हो सकता है मैं भूल गया हूं, राज प्रमुख की ट्रिक है, उसको हम इस जगह से याद रख लेंगे, उभी भूमा। चाहे आप उदय भीम भूपाल मान सिंह कर लें या उभी भूमा कर लें, उदय सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह। ठीक है, सोगो माही, उभी भूमा, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो अभी रूटीन में आएंगे तो याद हो जाएंगे हमें। तो सबसे पहला इसका राज प्रमुख था उदय भान सिंह धौलपुरी, हालांकि इनको वरिष्ठता के आधार पर राज प्रमुख बनाया गया था। फिर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए अभी हमने कौन सी ट्रिक रखी थी, याद करें, देखिए, सोगो माही प्रधानमंत्री उठा के बताएं। सबसे पहला नाम सो, यानी शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत। अब उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता के लिए हमने कौन सा नाम रखा था भाई, गा, और नेहरू पटेल या चाचा पटेल।
तो सबसे पहला जो मत्स्य संघ था उसका उद्घाटन करने कौन आएंगे, जिसका नाम गा से शुरू होता है, और वो है श्रीमान गाडगिल, NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। अब हमने रियासतें देख ली, राजधानी देख ली, राज प्रमुख देख लिया, प्रधानमंत्री देख लिया, उद्घाटनकर्ता देख लिया। अब एक नया प्रश्न जो जनरली उतना पॉपुलर हुआ नहीं है, लेकिन किसी एग्जाम में आपका इससे सामना हो सकता है, और वो है मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? ज्यादातर मेरे दोस्तों का जवाब होगा अलवर में, या फिर किसी का धौलपुर में हो सकता है, किसी का जवाब करौली भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट आंसर इज लोहागढ़। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है लोहागढ़, और लोहागढ़ कहां पर है भाई? भरतपुर में। ये प्रश्न मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है कि जो मत्स्य संघ है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो उसका उद्घाटन होता है कहाँ पर? लोहागढ़, भरतपुर में। ठीक है, NV गाडगिल ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बने, राज प्रमुख बने उदय भान सिंह, राजधानी अलवर को रखा गया, 4 रियासतें और एक ठिकाना इसमें मिला। और जब मत्स्य संघ का एकीकरण हुआ था उस वक्त इसकी 1,84,00,000 रुपए इसकी आय थी। 1,84,00,000 रुपए इसकी थी आय। तो ये आपका मत्स्य संघ सीधा सीधा आपको याद हो गया होगा। चलिए अगले चरण पे चलते हैं, राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण। हाँ जी, जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण की आप पहले बात देख लें, राजस्थान एकीकरण का चरण नंबर 2, और 2 से जैसा सिमिलर शब्द है नो, जैसा 2 उसी तरीके से कोई 2 बोले तो सुनाई में आता है नो। तो इस चरण में एकीकरण, इस चरण में कुल मिलाकर 9 रियासतों का विलय हुआ था। पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 9। और रियासतें देखो कौन कौन सी। सबसे पहले किशनगढ़, सबसे पहली रियासत किशनगढ़, फिर बासे बांसवाड़ा, बूसे बूंदी, फिर शाहपुरा, शाहपुरा, को से हो रहा है कोटा, तो से हो रहा है, तो को आप यूं तो लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा और घुमा लें, टोक, फिर है झालावाड़, झालावाड़, देव से कुछ नहीं बन रहा, डूंगर पर सीधा सीधा अपना नाम है डूंगरपुर, और प्रताप से बन रहा है प्रतापगढ़। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 9 रियासतों का विलय हुआ। सर्वाधिक रियासतों का विलय कब होता है? दूसरे चरण में, और कितनी? 9। और इनके साथ साथ ही जो आपका ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जो ठिकाना था कुशालगढ़, उसका भी विलय इसमें हो जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या रहती है इतनी सारी रियासतों को याद कैसे करें। तो इन रियासतों को याद करने का तरीका, किशन, बाबू, साहे, कोतो, झाला, देवे, डूंगर पर प्रताप, कि डूंगर के ऊपर किशन बाबू शाह है, वो झाला दे रहे हैं किसको? प्रताप को, कि आजा भाई प्रताप। तो किशन बाबू शाह को तो झाला देवे, डूंगर पर प्रताप। ये लाइन अगर आप याद करोगे तो आपको पूरी की पूरी 9 रियासतें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। साथ में ठिकाना है कौन सा? कुशालगढ़। तो 9 रियासतें और एक ठिकाना। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में सर्वाधिक रियासतों का विलय हुआ, तो जवाब होगा 2, दूसरे चरण में, यानी पूर्व राजस्थान संघ में। अब बात करते हैं रियासतों के बाद इसकी राजधानी। तो राजधानी होगी यहां पर कोटा। राजधानी कौन सी होगी? कोटा। इस चरण की जो राजधानी है वो है कोटा। राज प्रमुख, तो कोटा के ही राज प्रमुख भीम सिंह। हमने देखा था उभी भीमा, ये तो पहले चरण में। दूसरे वाला भी, तो भी से कौन बनने वाला है? भीम सिंह। कोटा का शासक भीम सिंह, और कोटा के शासक भीम सिंह। और अगर इसके उपराज प्रमुख की बात करें तो वो बनेंगे अपने बूंदी वाले लक्ष्मण सिंह जी। तो उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, सॉरी लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, लक्ष्मण सिंह के डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी। बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का सीधा सॉल्यूशन था सोगो माही। शोभाराम हो चुका था, नंबर 2 पर आएगा गो, यानी गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। उद्घाटनकर्ता पहले हो चुके थे, नंबर 2 पर फिर से कौन? गाडगिल। और उद्घाटन स्थल वही लाइन, भरत को कोट जयपुर में, भरत काम में आ चुका था, नंबर 2 पर है को से
कोट, देखो यूं लिखा हुआ होगा, भरत को कोट जयपुर में, भरत को कोट जयपुर में। तो यहां पर भरतपुर में पहला हो गया, दूसरे का कोटा में, तीसरे का भी कोटा में होगा, चौथे का जयपुर में होगा। तो भरत को कोट जयपुर में। हाँ जी, तो आपका दूसरा चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण में, चरण के नंबर 2 रियासतें मिली इसमें 9। कौन सी? किशन बाबू साय को तो झाला देवर डूंगरपुर प्रताप, राजधानी कोटा, राज प्रमुख भीम सिंह, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, उद्घाटनकर्ता गाडगिल और उद्घाटन स्थल है कोटा दुर्ग। चलिए, ये आपके एकीकरण का दूसरा चरण, ये भी आपको याद हो सकता है ट्रिक्स अगर आपके थोड़ी बहुत बैठ गई हो दिमाग में तो। अगले चरण की बात करते हैं, राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, बहुत सिंपल सा काम है इसका। तीसरा चरण, नाम है संयुक्त राजस्थान और तारीख है 18 अप्रैल 1948। नाम देखना, नाम है, शुरू होता है क्रम 3 से, तो यहां पर रियासत भी वो मिलेगी जिसका नाम एस से शुरू होता है। ये 3 ऊ बन गया और यहां पर बन गया है आपका उदयपुर। उदयपुर मिलेगा किसमें? इससे पहले वाले संघ में, यानी कि पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर का मेल हो जाता है। राजधानी कहाँ रखें? लो भाई, राजधानी तो जब ये सबसे बड़े हैं तो यही रहेगी, राजधानी रहेगी इनकी उदयपुर। राज प्रमुख इसी शर्त पर मिले थे, उदयपुर वाले पूर्व राजस्थान में इसी शर्त पे मिले थे कि मुझे राज प्रमुख बनाया जाए। तो राज प्रमुख बनवाया गया किसे? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जो अंतिम राज प्रमुख थे, अंतिम महाराज प्रमुख और अपाहिज शासक थे। मेवाड़ के एकमात्र अपाहिज शासक कौन थे? भूपाल सिंह। तो राज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह जी को और उपराज प्रमुख कोटा वाले भीम सिंह को, कोटा वाले महाराज भीम सिंह को बनाया गया उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की ट्रिक पहला यूज कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा मां से क्या बनेगा? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता ये हो गया, ये हो गया, अब तो नेहरू, तो पंडित नेहरू है इसके उद्घाटन करता। और उद्घाटन स्थल, ये बड़ा अजीब प्रश्न हो सकता है। आपको लगेगा राजधानी उदयपुर है, राज प्रमुख उदयपुर वाले हैं, प्रधानमंत्री उदयपुर वाले हैं, तो उद्घाटन कहाँ होगा? यहां पर भाई उद्घाटन होगा वहीं पर, कहां? कोटा में, कोटा दुर्ग। जब मैं कोटा बोल रहा हूं तो इसका मतलब कोटा दुर्ग में ही इसका उद्घाटन हुआ था। थोड़ा अजीब प्रश्न है। तीसरा जो चरण था संयुक्त राजस्थान, जिसकी राजधानी उदयपुर थी लेकिन उद्घाटन स्थल था कोटा दुर्ग और उद्घाटनकर्ता पंडित नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चरण हो गया संयुक्त राजस्थान का। चौथे चरण की बात करें, चौथा चरण है वृहत राजस्थान। वृहत का मतलब बड़ा, ठीक है, वृहत का मतलब बड़ा, तो बड़ी रियासतें इसमें मिलेगी। और तारीख, और बड़ी तारीख कौन सी? 30 मार्च। नाम वृहत यानी बड़ा, तो बड़ी रियासतें मिलेगी और सबसे बड़ी तारीख इसके इस टाइम में सबसे बड़ी तारीख आएगी। और 4 मतलब रियासतें भी 4 मिलने वाली है। देखो 4 कौन कौन से मैंने लिखा था, JJB यानी जयपुर, जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर और एक आपका बीकानेर। ये चारों रियासतें मिलेगी किसमें? ये चारों रियासतें मिल जाती है किसमें? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में चारों बड़ी रियासतों का विलय हो जाता है एकीकरण के चौथे चरण में, जिसका नाम और अब बनेगा वृहत राजस्थान। हाँ, उस वक्त एक ठिकाना था लावा, लावा नामक जो ठिकाना था, वो ठिकाना उस वक्त जयपुर में था, तो जयपुर के साथ ही वो राजस्थान में राजस्थान के साथ एकीकृत हो गया। वर्तमान में जो लावा है वो टोंक में है, ध्यान रखना, लावा ठिकाना वर्तमान में टोंक में है और एकीकरण के समय किसमें था? जयपुर में था। तो एकीकरण का चौथा चरण, चौथे चरण में 4 रियासतें मिली, वृहत राजस्थान था, तो वृहत रियासतें इसमें मिल गई। राजधानी, अब राजधानी कहाँ रहेगी? तो अब राजधानी रहेगी पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर, जो राजधानी है वो रहने वाली है जयपुर। और यही नहीं, इसके बाद परमानेंटली राजधानी रहने वाली है जयपुर। राज प्रमुख, तो इस ये भी शर्त थी जयपुर वालों की कि हमें राज प्रमुख बनाया जाए, तो मानसिंह द्वितीय, मानसिंह सेकंड
जो जयपुर के थे उनको बनाया गया राज प्रमुख। और फिर पहले हम प्रॉमिस कर चुके थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह से, तो भूपाल सिंह जी को अब की बार यहां बना दिया महाराज प्रमुख। भूपाल सिंह जी को बना दिया महाराज प्रमुख और उपराज प्रमुख कोटा महाराजा भीम सिंह बने रहे। अब प्रधानमंत्री की ट्रिक देखो, सोगो माही, शोभाराम हो गया, गोकुलाल असावा हो गया, माणिक्यलाल वर्मा हो गया, तो अब है केवल ही से हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री उद्घाटन करता, अपनी ट्रिक में पढ़ा है गागा नेहरू पटेल, तो सरदार पटेल, सरदार पटेल। उद्घाटन स्थल, और उद्घाटन स्थल यहां शोर है, यहां है उद्घाटन स्थल जयपुर। आप देखें राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण, बड़ी रियासतें, और बड़ी रियासतें भी कितनी, 4, तारीख भी सबसे बड़ी 30 मार्च, नाम व्रत बड़ा, तारीख सबसे बड़ी 30, उसके बाद में 4 बड़ी रियासतें। और उद्घाटन करने वाला कौन आया, जिसकी सबसे बड़ी मूर्ति है इंडिया में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल। सरदार पटेल जी की मूर्ति है, सरदार पटेल ही यहाँ पर इनका जो उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो ये था राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण। और आपको पता है इसी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस, क्या कहकर कि इस दिन लगभग राजस्थान हो गया था पूरा, और पूरा हो भी गया था। जैसे दूसरे चरण की 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, तीसरे चरण का 1 जो रियासत, चौथे चरण की 4 रियासतें और 1 ठिकाना, तो 9, 10 और ये एक तरीके से 14 रियासतें और 2 ठिकाने, ये सारे मिल ही चुके थे। अब बचा था केवल मत्स्य संघ। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां चरण, राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण। और अगर शुरू वाली ट्रिक याद रखें, मत्स्यपुर से बड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान, तो संयुक्त वृहत 5वें नंबर, तारीख संयुक्त वृहत 50-50, 30 का आधा 15 मार्च 1949। रियासतें क्या मिलेंगी, आप ये माने 5 आदमी जब बैठते हैं तो 2 भाई जो लड़े हुए भाई होते हैं उनको भी एक जगह कर देते हैं, परिवार में वापस एकता ला देते हैं। तो यहां पर भी हमें एक तरीके से 5 आदमी, 5वें नंबर पे यूं मान लो 5 आदमी बैठे, उन्होंने एकता लानी है। किस में एकता लानी है, एक था अपना मत्स्य संघ, मत्स्य संघ बना हुआ अलग ही रूस के बैठा हुआ था, मुझे अलग रहना है, और दूसरी तरफ थे उसी परिवार के 14 भाई और 2 ठिकाने, जिसको हमने भी वृहत राजस्थान का। तो 5 आदमी मिलकर इनमें क्या करवा देते हैं, एकता करवा देते, दोनों सबको एक जगह कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो इस चरण में आपका जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ का विलय हो जाता है वृहत राजस्थान में, विलय हो जाता है वृहत राजस्थान में, यानी इसके 14, इसकी 4 रियासतें, इसका 1 ठिकाना और इसके 2 ठिकाने, कुल मिला के 14, 4, 18 ठिकाने, 18 रियासतें और 3 ठिकाने एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं। तो संयुक्त वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान का विलय होता है 15 मार्च 1949 को। राजधानी अब से परमानेंटली राजधानी रहेगी जयपुर। राज प्रमुख वो के वही रहेंगे, मानसिंह जयपुर। महाराज प्रमुख जब तक जिएंगे तब तक मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह रहेंगे, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री वही रहेंगे, हीरालाल शास्त्री जी। उद्घाटन करता की अब जरूरत नहीं है, बार बार में उद्घाटन स्थल की भी अब हमें जरूरत नहीं है। तो राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण, 5वें चरण में 5 आदमी बैठते हैं, मत्स्य संघ को और वृहत राजस्थान को एक कर देते हैं, और राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मानसिंह, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता की जरूरत नहीं है, उद्घाटन स्थल की जरूरत नहीं है, कुल मिला के सेम सी सिचुएशन बनी रहती। यानी अभी तक जो अपने थे ना, उबी भीमा, उदय सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह, इसकी अब हमें जरूरत नहीं रही। सोगो माही, ये भी हमें 4 चरणों तक जरूरत थी, शोभाराम, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, इसकी भी हमें जरूरत नहीं रही। और अब हमें उद्घाटन की भी जरूरत नहीं है, तो गागा नेहरू पटेल जी की भी अब यहाँ उद्घाटनकर्ताओं के रूप में नाम नहीं लिखे जाए। ठीक है, ये एकीकरण का हो गया 5वां चरण। आगे बढ़ते हैं, 6वां चरण क्या कहता है। राजस्थान के एकीकरण का जो 6वां चरण है, उस चरण में राजस्थान में मिलने वाली एकमात्र रियासत है, वो है कौन सी, सिरोही। राजस्थान में सिरोही रियासत मिलती है, वो भी कैसे, आबू और देलवाड़ा के अलावा, आबू देलवाड़ा के बिना।
आबू और देलवाड़ा के बिना सिरोही को राजस्थान में मिला दिया जाता है। और कब? 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, राजस्थान को संवैधानिक मान्यता भी इसी दिन मिलती है। तो सिरोही को छठवें चरण में माउंट आबू और देलवाड़ा के अलावा शेष सिरोही को मिलाया गया। राजधानी वही सेम जयपुर, राज प्रमुख वही मान सिंह जी, और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री का नाम अब बदलकर हो रहा है मुख्यमंत्री, क्योंकि संविधान में ये डिसाइड कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री तो देश का एक ही होगा, राज्यों में जो होंगे कर्ता धर्ता वो होंगे मुख्यमंत्री। तो अब मुख्यमंत्री का नाम फिर से वही रहने लगेगा, हीरा लाल शास्त्री जी। ठीक है, उद्घाटनकर्ता जरूरत नहीं, उद्घाटन स्थल की भी जरूरत नहीं। उसके बाद ये छठवां चरण, ध्यान रखना सिरोही छठवें चरण में भी मिलती है और सातवें चरण में भी मिलती है। चलिए सातवें चरण पे चलते हैं, राजस्थान के एकीकरण का सातवां और आखिरी चरण। और सातवां और आखिरी चरण, इसमें विवाद क्या रह गया था? विवाद रह गया था अपने आदि सिरोही, आदि सिरोही का विवाद था। आदि सिरोही का मतलब माउंट आबू और देलवाड़ा दोनों सिरोही का पार्ट था। तो यूं कहें कि सातवें चरण में भी कौन मिली है राजस्थान में? सिरोही। हालांकि गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सारा काम हुआ, लेकिन माउंट आबू और देलवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दिया गया। कब? 1 नवंबर 1956। इसी समय जो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को भी राजस्थान में मिलाया गया। एक सुनेल टप्पा को, जो मध्य प्रदेश का था, सुनेल टप्पा, उसे राजस्थान में जोड़ा गया। और सिरोंज जो झालावाड़ का हिस्सा था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। यहां पे लिख सकते हैं सुनेल टप्पा, ये जोड़ा गया, और इसको माइनस लिख देता हूं सिरोंज। सिरोंज को राजस्थान से हटाया गया। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, डॉक्टर फजल अली के अध्यक्षता में उनकी जो सिफारिशें थी, उनके आधार पर सुनेल टप्पा और सिरोंज का आदान प्रदान किया गया। माउंट आबू और देलवाड़ा गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सातवें चरण में राजस्थान में जुड़े। अजमेर मेरवाड़ा भी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जुड़ा। ठीक है, तो ये सातवां चरण आपका पूरा होता है। छठवें और सातवें चरण में सिरोही जुड़ता है, सातवें चरण में अजमेर जुड़ता है, सुनेल टप्पा जुड़ता है, सिरोंज राजस्थान से बाहर जाता है। राजधानी सेम रहेगी, राजधानी रहेगी आपकी जयपुर। राज प्रमुख, अब राज प्रमुख की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को, इस समय तक तो कौन थे? मान सिंह, लेकिन अब राज प्रमुख का पद समाप्त करके इसकी जगह मुख्यमंत्री का ही पद, राज प्रमुख की जगह आ गए थे अब राज्यपाल। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सर्जित हुआ और राज्यपाल बनाया गया पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। और महाराज प्रमुख, इनका क्या होगा? महाराज प्रमुख की 1955 में हो जाती है मृत्यु, और 1955 में इनकी मृत्यु के साथ महाराज प्रमुख का जो पद है वो भी हो जाता है खत्म। राज प्रमुख जो मान सिंह जी थे वो जिंदा थे, फिर भी उनके पद को खत्म किया गया और उनकी जगह राज्यपाल का पद बनाया गया, गुरुमुख निहाल सिंह जी को उसमें नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री का सीन भी खत्म हो चुका, अब मुख्यमंत्री की बात आ चुकी है। उद्घाटनकर्ता की जरूरत नहीं है, उद्घाटन स्थल की भी जरूरत नहीं है। कुल मिला के इन 7 चरणों में देखें तो 1 नवंबर 1956 को जाकर राजस्थान का एकीकरण हुआ, नवीन राजस्थान बना। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को ही मनाया जाता है। तो साथियों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि राजस्थान एकीकरण में इतने सारे जो फैक्ट होते हैं उन सारे फैक्ट्स को एक साथ लेके कुछ याद करने लायक पोजीशन में लाया जाए, ताकि आपके दिमाग में कुछ फैक्ट बैठे रहें। और रही बात इनके डिटेल वीडियो की, तो काफ़ी सारा नॉलेज, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो अगले किसी डिटेल्ड वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।